नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां मुस्कान अभियान के तहत बोरदेही छिपनिया पिपरिया स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां बडहरी में ज्वेलरी दुकान में हुई भीषण चोरी, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां दलित सब्जी विक्रेता की पिटाई पर पार्टिकल जस्टिस पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरमालवा में पुलिस प्रशासन की कथित क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक केस में बयान न बदलने पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने दिलीप गवली को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया। घटना को 15 दिन बीत जाने के बावजूद सीएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होने से गवली समाज के लोगों में रोष पैदा हो गया। इसके बाद समाजजनों ने एसपी आगरमालवा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन मिलने के बाद एएसपी ने 7 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल सीएसपी को संबंधित केस से हटा दिया गया है। घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। बैतूल जिले में संचालित मुस्कान विशेष अभियान के तहत बोरदेही छिपनिया पिपरिया स्थित शासकीय एकत्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिका एवं महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के मार्गदर्शन में, जबकि उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा शाखा बैतूल की देखरेख में संपन्न हुआ। अभियान का उद्देश्य नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षित दस्तयाबी, महिला बालिका सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में सुरक्षित वातावरण तैयार करना रहा। कार्यक्रम में थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, स्कूल प्राचार्य, सम्मानित नागरिक, बड़ी संख्या में छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने बालिका सुरक्षा को प्राथमिकता देने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को एसपी शासन के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस विभाग ने बताया कि मुस्कान अभियान के दौरान जिले के अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप पाइकर की रिपोर्ट। ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर किसान मजदूर विरोधी नीतियों और कॉर्पोरेट के हित में कृषि तथा श्रमिक कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश किसान सभा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसील में जुलूस निकालते हुए राष्ट्रपति को सौंपने हेतु ज्ञापन भी सौंपा। किसान सभा के कॉमरेड रुद्र प्रसाद मिश्रा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से किए गए लिखित वादों को पूरा नहीं किया और कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी कानून बनाकर सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है। कॉमरेड विजय कुमार, जिलाध्यक्ष किसान सभा, ने मांग की कि सभी फसलों की गारंटीड खरीद के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में तुरंत कानून पारित किया जाए। सभी ब्लॉकों में सरकारी मंडियां स्थापित की जाए। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना लागू की जाए। अंत में जुलूस के दौरान किसानों ने नारे लगाते हुए तहसील का रुख किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में शिव प्रसाद, वीर बहादुर सिंह, पूनम, राम प्रताप, राम नरेश सहित तमाम किसान मौजूद रहे। जी, ये आज गंगा प्रदर्शन हुआ था, क्या मांगेंगे कि गंगा प्रदर्शन हुआ? मोदी सरकार का देशव्यापी विरोध संयुक्त किसान मोर्चे ने किया था। किसान आंदोलन की 5वीं बरसी है, जिसमें मोदी सरकार ने लिखित समझौता किया था, किसानों की मांगें मान लिया था और उन 3 काले कानूनों को रद्द कर दिया था। लेकिन लिखित समझौता होने के बाद भी मोदी सरकार ने आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया। तो मोदी के वादे के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे देश में हुआ है, हर हेडक्वार्टरों पर हुआ है। और ये जो काले अभी कानून फिर बनाया, श्रमिक कानून बनाया, श्रम विरोधी कानून बनाया है, मजदूरों के संबंध में जो 4 कानून इन्होंने बना दिया है, उसके खिलाफ उसको वापस लेने के लिए इन्होंने ये प्रदर्शन किया था।
बिजली का निजीकरण था उसके खिलाफ था, एमएसपी की गारंटी किया था वो वादा नहीं पूरा किया। तो सारी समस्याओं को लेकर के एसआईआर पे जो ये सब लीपापोती हो रही है, इन सब के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया था, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था। ये सर जो स्मार्ट मीटर लगते हैं इसमें क्या? स्मार्ट मीटर बिजली के निजीकरण के लिए ही ये स्मार्ट मीटर शुरू किया है। हमने स्मार्ट मीटर का खिलाफ भी प्रदर्शन किया है, मांगे माने कि इसको बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर से लोगों को रोशनी नहीं मिलेगी और वो निजीकरण की तरफ जाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जाए। हम उसका विरोध करते हैं, उसको वापस लें और हम अपने किसानों से कहते हैं कि स्मार्ट मीटर मत लगाओ, उसको उखाड़ के फेंक दो। रुद्र प्रसाद मिश्रा, राज्य कमेटी सदस्य, उत्तर प्रदेश किसान सभा। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर शनिवार को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार बस डिंडोरी में से सवारियों को लेकर जबलपुर जा रही थी। इसी दौरान शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमठेरा गांव के पास ये दुर्घटना हुई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया क्योंकि बस सीधे पलटने की बजाय पेड़ से टकराकर रुक गई। अधिकारियों ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। बजाक से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। गाजीपुर के जमारिया में पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। नवागत प्रभारी निरीक्षक राम सज्जन नागर के नेतृत्व में कोतवाली जामनिया पुलिस टीम ने 5 शातिर वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में अरबाज अली के दाहिने पैर में चोट आई, उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाकी 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में सीओ सिटी शेखर सेंगर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई कानून व्यवस्था मजबूत करने और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने की दिशा में अहम कदम है। अवगत कराना है कि दिनांक 29 नवंबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक जमनिया अपनी टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। वे इलाचीपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद थे कि उन्हें जमनिया रेलवे स्टेशन की तरफ 5 संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए। जब उन संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो वो तेजी से आगे बढ़े तथा कुछ दूरी जाने पर उन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसपे जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मविश्वास उन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पाँव में गोली लगी है तथा 4 अन्य जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मौके पर जब उन बदमाशों से पूछताछ की गई तो पता चला कि 27 नवंबर को खिजरपुर गांव में जो गोली चलने की घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इन बदमाशों की उनमें संलिप्तता थी। इन बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा एक कट्टा भी बरामद हुआ है। प्राथमिक उपचार हेतु इनको नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कोटा शहर में शनिवार को एयरपोर्ट के सामने एक रोडवेज बस अचानक ब्रेक डाउन हो गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और रोडवेज स्टाफ पहुंचे और बस में सवार सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन ऐप्स के जरिए गांजा तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 10 किलो 10 ग्राम अवैध गांजा, ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि प्रकार और पैकिंग सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार ये गैंग लंबे समय से कॉलेजों और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के पास छुट्टी और लंच के समय लोगों को ऑनलाइन माध्यम से गांजा उनकी लोकेशन पर पहुंचा रहा था। मामला नोएडा के थाना 113 क्षेत्र का है। गैंग के पर्दाफाश पर नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी और युवा वर्ग तक पहुंच को रोकने की दिशा में अहम कदम है। गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और थाना 113 की पुलिस ने अभी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में जो नशीले पदार्थ हैं, गांजा वगैरह, ये बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जब ये टीमें बनाई गई एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में, तो लगातार इस क्षेत्र में जो ऑनलाइन गांजा सप्लाई का एक नए तरीके का पैटर्न चल रहा था, जिसमें स्पेशलाइज्ड ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि ब्रांड के जो गांजा थे, जो अच्छे ग्रुप के गांजा हैं, वो सप्लाई हो रहे थे। उसको ट्रैक किया गया तो ये पाया गया कि कुछ लोग हैं, और जिसमें मुख्य अभियुक्त है योगेंद्र प्रताप सिंह। ये पहले एक कंपनी में काम करता था, वहाँ ये कुछ लोगों के संपर्क में था, वहाँ कुछ लोग को नशा करते देखा और उसके बाद ये खुद ही सप्लाई करने लगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोगों से कांटेक्ट करते थे और उसके बाद लोग वहाँ पे अपना डिटेल देते थे, जिस डिमांड सब वहाँ रेज करते थे, और डिमांड के बाद उनको ऑनलाइन सप्लाई होती थी। ये पोर्टर ऐप के माध्यम से केवल अपने जो सप्लाई ऐप्स हैं उनके माध्यम से ये ऑन डिमांड जो ये नशीले पदार्थ हैं इनको सप्लाई किया करते थे, जिससे वो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते थे। केवल पोर्टर जो लेके जाता था वही कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता था। वो उतनी मात्रा जो इन ऑनलाइन इनको डिमांड में रेज की गई होती थी वो ला करके दे दिया जाता था, और उसके बाद पोर्टर उनको मौके पे जा करके जहाँ भी वो कंपनी में काम करते थे या घर पे डिमांड करते थे उन जगहों पे ये पहुंचा दिया जाता था। और इस तरीके से लगातार कुछ दिनों से ये घटनाएं इस क्षेत्र में प्रकाश में आ रही थी, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और लगातार सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये मुख्य अभियुक्त है योगेंद्र प्रताप सिंह, इसके 2 साथी थे, सूरज उर्फ रुद्र, और दूसरा एक अन्य साथी है शिवकेत त्रिपाठी। ये तीनों पकड़े गए हैं और इनसे भारी मात्रा में जो माल है गांजा, जिसमें ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि ब्रांड के गांजा हैं, वो सब बरामद किए गए हैं। इसके साथ एक पेटीएम मशीन भी QR कोड की बरामद की गई है, जो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे, और उसके अलावा जो पूरे सामान है वो बरामद किए गए हैं, पैकेजिंग के सामान है बरामद किए गए हैं। इसको बरामद करके तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी तक इनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है और अन्य इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, और जो भी इसमें अन्य लोग चेन हैं वो शामिल लोग, उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। जल्द ही कुछ और लोग इसमें नैब किए जाएंगे। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति पुंछ ने आज श्री वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज कटरा में हुए MBBS दाखिले में कथित गड़बड़ी और समुदाय आधारित असमानता के खिलाफ किला चौक पुंछ में विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि 50 सीटों में से 42 सीटें विशेष समुदाय को, 7 सीटें हिंदुओं को और 1 सीट सिख समुदाय को एक तरफा आवंटित की गई। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए समिति के समन्वयक डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश का आधार नीट है, लेकिन इस नियम की अवहेलना की गई है। उन्होंने MBBS दाखिले को शीघ्र रद्द कर गहन जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर शास्त्री ने यह भी कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आय व्यय श्रद्धालु द्वारा चढ़ावे से होता है। ऐसे में सनातनी समुदाय की भावनाओं की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। विरोध प्रदर्शन में कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रमुख रूप से क्षेत्रपाल निश्चित गुप्ता, श्री निश्चल शर्मा और अम्बरीश ने प्रवेश प्रक्रिया में पक्षपात और सनातनी समाज की अनदेखी की कड़ी भर्त्सना की। अंत में प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उपराज्यपाल को ज्ञापन भेजने हेतु उपायुक्त पुंछ को ज्ञापन सौंपा। वहाँ पर जो भी कॉलेज बना, वहाँ जो एडमिशन की गई है, हालांकि जो वहाँ कॉलेज बना वह सनातनी लोगों के पैसे से बना, श्राइन बोर्ड में सनातनी लोगों के पैसे से बना, और उसमें जितनी भी एडमिशनें हुई हैं 95% एडमिशनें जो है वो दूसरे समुदाय से हुई है। हिंदू भाइयों की 7 एडमिशनें हुई है और सिख भाई की एडमिशन हुई है। हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वह सनातनी हिसाब से अगर स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया गया है उसमें 100% जो एडमिशन है वो सनातनी होनी चाहिए। हम इसकी पूरी जोर मरम्मत करते हैं, इसको कंडेम्ड करते हैं, और मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जितना ये प्रोटेस्ट हमारा जब तक उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं किया जाएगा, पूरी 100% एडमिशन यहाँ सनातनी नहीं होगी। ये JNK के अंदर, हमारा खासकर पुंछ के अंदर जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसी तरह पूरी तरह जारी रहेगा। और डॉक्टर साहब ने तफसील में आपसे बात की है। बात यह है कि पूरे देश के अंदर जो नीट की जो सीट्स अलाट होती हैं वो नेशनल लेवल पर होती हैं, लेकिन एक यही स्टेट थी जहाँ पर स्टेट लेवल में जहाँ पर जो सीट जो है अलाट की गई, और मुझसे पहले आपने सुना कि कितनी बड़ी उसमें धांधली है, और वो पैसा जो हम पर खर्च होना चाहिए था हमें नज़रअंदाज किया गया। मैं यहाँ की
सरकार से, यहाँ के एलजी साहब से और केंद्र सरकार से इस बात का अनुरोध करूँगा कि वो इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करके इनको पारदर्शिता के साथ जहाँ पर 100% लोग जो हैं वो नागरिक जो है उनको एडमिशन जो है वो देनी चाहिए, नहीं तो सुधार जो है ये जारी रहेगा। धन्यवाद। पुंछ से सीनियर संवाददाता सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। रोहतास जिले में बड़हरी बाजार में देर रात एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लगभग आधा दर्जन चोर दुकान में वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना से आक्रोशित स्थानीय दुकानदारों और बाजार के लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। सूचना पाकर सासाराम एसडीपीओ कुमार वैभव मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़हरी बाजार में 2 से 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए डॉग स्क्वाड की मदद लेने के साथ साथ तकनीकी अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बताइए तो क्या घटना घटा? सर मेरे दुकान में कल शाम को 6 बजे दुकान बंद किए थे। आज सुबह हम बाजार से फोन आया था 6 बजे कि आपके दुकान खुला हुआ है। सर खुला हुआ तो हम अपने पूछे कि मैंने दुकान बंद नहीं की हो, नहीं बंद किए थे। हम आए यहाँ पर देखे तो सब खुला हुआ है, काउंटर भी खुला हुआ, अलमारी भी टूटा हुआ है सर, और सामान भी सब लेकर चला गया, सब खाली हो गया है सर। चोरी हुआ है? जी चोरी हुआ, डकैती हुआ है सर। मेरे दुकान 3 बार 4 बार दुकान लुका गया सर। आवेदन दे बुढ़ा गए हम लोग, लेकिन हम तो इंसाफ नहीं मिला हम लोग का। क्या चाहते हैं? हम लोग एसपी का मांगे सर, पूरी थाना प्रभारी से भरोसा हम लोग नहीं है सर। कहीं 4 बार दुकान मेरा लुका गया सर। कितना की चोरी लगा क्या लगता है? मेरा मोटा में 20 लाख चोरी हुआ है। 20 लाख का आवेदन दे रहे थे, प्रभारी साहब बोल रहे थे इसमें 20 लाख का सामान भरा हुआ है। वही जान रहे 20 लाख सामान है, 1 लाख सामान है। क्या क्या चोरी हुआ है? सोना का जेवर है, चांदी का जेवर है। क्या नाम पड़ी आपका? अखिलेश कुमार, मेरा भाई कमलेश सेठ। क्या नाम दुकान है? कृष्णा कार ज्वेलर्स, कौन जगह? बड़हरी बाजार। लोग यहाँ सड़क जाम किया है, क्या मांगे? हमारे कृष्णा अलंकार दुकान जो है, हम लोग जिसके सामने बैठे हुए हम लोग बड़हरी में हम लोग हैं, उनका दुकान लूट लिया गया है। 10 से 12 लोग झुंड बनाकर आए। ये तो सीसी कैमरा में फुटेज को देखने का चीज़ है। हमारी यही मांग है कि डॉग टीम बुलाया जाए पटना से या जहाँ से भी, हमारे प्रशासन से। और एसपी साहब को हम लोग सुबह से ही 6 बजे से ही हम लोग धरना पर बैठे हैं और सभी दुकानदार भाई मिल करके हमने सहमति से अपना दुकान बंद किए हैं, क्योंकि हमारे सभी दुकानदार बंधुओं का कहना है कि एसपी साहब आए और पुनः एकदम स्वच्छ एकदम जांच करें, जो सच्चाई है उसको पानी स्थल पर लाए। क्योंकि देखिए ये किसी भी दुकानदार के साथ हो सकता है हादसा। आज इनके साथ है, कल हमारे भी हो सकता है, और भी किसी भाई बंधु के साथ हो सकता है, दुकानदार के साथ हो सकता है। ये घटना एक बार नहीं 4 बार हुआ है। क्या नाम पड़ी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील जावेद पड़ेगा। मैं यहीं के निवासी हूँ, मैं भी एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। हाँ, कल रात एक चोरी की घटना हुई है, ऐसी सूचना मिली सुबह में आज थाना पे। तो थानाध्यक्ष बड़हरी द्वारा बड़हरी बाजार में आया गया और यहाँ पे हम लोग अभी टीम लेके आए हैं। डीआईयू भी आई है, डॉग स्क्वाड भी आई है। घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है, आगे भी कुछ चीज़ें आती है तो हम लोग बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जनपद के थाना सिधौली क्षेत्र के पैना सुंदर नगर गांव में दलित सब्जी विक्रेता अचल कुमार की उच्च वर्ग के गांव में सब्जी बेचने के कारण ठाकुर समाज के लोगों द्वारा सरेआम पिटाई और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित भयभीत है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। शनिवार को पार्टिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ वाल्मीकि ने बस स्टैंड के पास एक होटल में प्रेस वार्ता कर नगर मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पीड़ित कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, लेकिन दोषियों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजेश सिद्धार्थ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर जनपद में दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा निकाली जाएगी। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि इस यात्रा में पार्टी के संरक्षक पूर्व IPS
डॉक्टर बीपी अशोक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। पत्रकारों को यहाँ बुलाया गया, क्या बात कहना है? देखिए, सभी पत्रकार महोदय भली बात जानते होंगे, जनपद शाहजहांपुर में एक घटना हुई जो है, ये पूरे देश के इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। 17/11/2025 को थाना सिंधौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में, ये हमारे पड़ोस में एक दलित समाज के अचल भाई बैठे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करते हैं। 17 तारीख को ये सब्जी बेचने के लिए गए, क्योंकि ये दलित समाज के हैं, सवर्णों के मोहल्ले में गए, इनको जबरदस्ती वहां पे पकड़ा गया और पकड़ के बड़ी बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। और पिटाई ही नहीं की गई, बल्कि इनका वीडियो एक दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए उसको वायरल किया गया। वायरल करने के बाद में जिस तरह से ये गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तब भी उन लोगों को जरा भी उनके दिलों में रहम नहीं आ रहा। और ये भी कह रहे हैं कि कहो कि तुम्हारा बाप, यानी अपना समाज को इनका बाप बताने के लिए मजबूर किया। ये पिट रहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक जैसा तुम कह रहे हो वैसा कहेंगे। ये अपने बाप को ना बता के उनके समाज के अपना बाप बताते रहे। ये पूरे देश के अंदर दलित शोषित समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस संबंध में मैं इनके सबसे पहले गांव गया था, इनसे पूरी घटना की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष महोदय ने, सिंधौली ने हमें वहां जाने से रोका। रास्ते में इनसे बुला के मैंने वहां के इनसे पूरी जानकारी ली। उसके बाद 24/11/2025 को अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और उनसे मैंने निवेदन किया साधारण तरीके से कि सर, आज मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आया हूं और 3 मैंने मांगे रखी थी। एक मांग रखी थी कि जो वीडियो में वायरल अभियुक्त की पहचान करके उनको सबको जेल भेजा जाए। दूसरी मांग थी कि थाना सिंधौली की पुलिस यदि इस केस में संलिप्त है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तीसरी मेरी मांग थी कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि ये भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी इनका मेरे पास टेलीफोन गया था, इनका परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि इतनी मेरी बेइज्जती हुई, हम नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, मेरा वीडियो वायरल हुआ और जैसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं वैसे हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं अब चिंता मत करो, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आपको न्याय दिलाएगी। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर 2025 को दलित अत्याचार विरोधी संविधान यात्रा आपके जनपद में शहीद, जहां पे शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, ये कौन सी टाउन हॉल से इकट्ठा होकर और कलेक्टर तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। मेरी मांग यही रहेगी कि जिस तरह से मुलजिमों ने, ये साधारण मारपीट का मुकदमा नहीं, एट्रोसिटी का मुकदमा है, इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस उनके ऊपर लगना चाहिए, जिसमें 7 साल की सजा है, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और एक जात विशेष को उनको नीचा दिखाया है, इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, दंगा भी फैल सकता है, उनके खिलाफ भी उनके देशद्रोह का मुकदमा बनता है। देशद्रोह का उनके मुकदमा लिखा जाना चाहिए। यहाँ की प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि देश के समस्त दलित संगठनों से, देश के समस्त दलित पार्टियों से जो इंसानियत और मानवता को बढ़ाना चाहती हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसा कुकृत्य दोबारा किसी के करने की दुस्साहस ना हो। आप 10 तारीख को शाहजहांपुर पहुंचिए और बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचकर
इस गरीब भाई को न्याय दिलाने का काम करिए। धन्यवाद। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।